तो मुजफ्फरपुर के कुडनी में आज विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान सुबह से ही जारी है। 320 मतदान केंद्र पर 3 लाख से भी ज्यादा मतदाता 13 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। 1 बजे तक 37% वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई और शाम के 6 बजे तक चलेगी। मतदान को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 5 तस्वीरों के जरिए आप देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। 5 तस्वीरों के जरिए मतदान किस तरीके से शांतिपूर्वक चल रहा है वो देखिए आप। सुबह से ही कतार में जो मतदाता हैं वो खड़े हैं और बारी बारी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पहले मतदान फिर जलपान, इसका उदाहरण सुबह से ही हमने आपको कई तस्वीरों के जरिए दिखाया। सुरक्षा के भी यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी यहां पर न हो पाए। वहीं पर ठंड भी है, लेकिन ठंड के बाद भी लोगों का जोश कहीं से भी कम नहीं नजर आ रहा। खासकर महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है और महिला जो है वो काफी बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रही हैं। तो आप देखिए 1 बजे तक 37% मतदान हो चुका है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 6 घंटे में 37% वोटिंग हो चुकी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई थी, जो कि शाम के 6 बजे तक जारी रहेगी। मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। हर उम्र के लोग मतदान केंद्रों पर देखे जा सकते हैं। सुबह से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। युवा, बुजुर्ग सभी लोग इस वक्त मतदान कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जो कि सुबह से ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आनंद जुड़ चुके हैं। आनंद, सुबह से आपने लोगों से बातचीत की होगी, जो मतदान करने जो वोटर पहुंच रहे हैं उनसे आपने बातचीत की होगी। क्या लगता है, अगर हम बात करें कि किसकी तरफ ज्यादा झुकाव दिख रहा है? विकास के मुद्दे पर तो लोग बोल रहे हैं, लेकिन किस पार्टी की ओर ज्यादा झुकाव आप देख पा रहे हैं? देखिए सोनाली, अभी कहना मुश्किल होगा कि किसके तरफ झुकाव ज्यादा दिख रहा है, लेकिन इतना तो तय है कि जो सुबह से हमने जायजा लिया और जो तस्वीर हमने देखी है, लोगों से बातचीत की है वोटरों से, उसमें एक बात तो साफ है कि दोनों गठबंधन की तरफ से एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की गई है और काफी हद तक दोनों गठबंधन सफल भी हुई है। तो जाहिर सी बात है, अभी की तारीख में अगर जो भी गठबंधन अपने खास वोट बैंक को लेकर दावा करते आई है, वैसा है नहीं। चूंकि कुडनी में लगातार हम कई इलाकों में गए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो दोनों गठबंधन ने एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की और काफी हद तक सफल भी हुआ। इसी वजह से जो यहाँ का जो परिणाम है वो चौंकाने वाला भी हो सकता है। जाहिर सी बात है, अभी साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। और सुबह में जो भी लोगों से हमारी बातचीत हुई और कई लोगों ने विकास की बात कही, लेकिन कई लोग काम से संतुष्ट भी नजर आए। तो ये जो बयान होता है, जो बूथ पे जो लोगों से बातचीत होती है, तो उसी समय हम लोग भी अपना आकलन करते हैं कि परिस्थिति क्या होगी। लेकिन फिलहाल परिस्थिति मैं आपको यही बता रहा हूं कि वोटिंग लगातार जारी है और इस वक्त हम आपको एक फकुली का बूथ है जहां पे मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी आपको बड़ी संख्या में नजर आ रहे होंगे। धीरे धीरे लोग भी पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए, लेकिन उनकी संख्या कम है। तो जाहिर सी बात है, कई लोग हैं जो सुबह में वोट डाल के निकल चुके हैं और कई लोग अभी भी धीरे धीरे आ रहे हैं। चूंकि 6 बजे का वक्त है, 6 बजे के बाद मतदान की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। उसके पहले कोशिश है, जो भी लोग कुडनी विधानसभा के लोग हैं, जो वोटर हैं, वो यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और इसका प्रतिशत इस बार अगर बढ़ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन फिलहाल जैसा कि आपने एक सवाल पूछा था कि यहाँ के समीकरण का, तो यहाँ के वोटर बहुत खामोश है। कई बार होता है कि वोटर खुलकर नहीं बोलते हैं। एक महिला से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की कि जो विकास का काम होता है वो नहीं होता है, लेकिन जब उन्होंने बोला तो जिनके बारे में उन्होंने इशारा किया वो साफ है कि जिनके बारे में वो शिकायत कर रही थी उनको वोट डाल के आई हैं। तो कई बार हम लोगों ने देखा है कि जो वोटिंग का जो पैटर्न होता है, कई बार उसके उलट परिणाम आते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों गठबंधन की तरफ से सुबह से जो लगातार हम लोगों के बीच में जा रहे थे, लोगों से बातचीत हो रही थी वोटरों से, तो दोनों गठबंधन ने एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाई है। तो ये एक बड़ा उलटफेर हमें देखने को मिल रहा है। और खासकर वो जब महागठबंधन की तरफ दावा किया जा रहा है कि जो खास वोट बैंक वो हमारे तरफ है, एनडीए की तरफ से भी दावा किया जाता है कि जो खास वोट बैंक वो हमारे तरफ है, लेकिन यहाँ पे वो परिस्थितियां पलटी हुई दिखी हैं। वीआईपी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी वोट में सेंध लगाने की कोशिश की है और उनका दावा है कि मुख्य लड़ाई में वही है। एमआईएम की तरफ से जो मुर्तजा अंसारी हैं वो भी यहाँ पे दावेदार हैं और उनकी भी कोशिश है। और उन्होंने भी, उनसे जो हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी कहा कि एक बड़ा तबका जो जिनके बारे में दावा करे तो उनका वोट उनको मिला है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि
जो वोट बैंक जिनके पास अपना मजबूती से था, जिसके बारे में दावा कर रहे थे, तो उनके पास तो है, लेकिन उन्होंने दूसरे गठबंधन में भी सेंध लगाने की कोशिश की और कई दूसरे गठबंधन के जो वोट है वो दूसरे गठबंधन की तरफ भी जाता हुआ दिखा है। तो ये दिलचस्प है। अमूमन ऐसी तस्वीर पहले नहीं दिखती थी, लेकिन कुढ़नी में कई समीकरण बने भी हैं और कई समीकरण बिगड़े भी हैं। और इतना तो जान लीजिए कि कुढ़नी का जो विधानसभा चुनाव का परिणाम है सिर्फ एक उपचुनाव भर का परिणाम नहीं है, बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव का बहुत कुछ ट्रेंड दिखाई पड़ेगा। और यही वजह है कि इसे सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है और एक रोड मैप यहां से तैयार होगा कि आखिर 2024 का जो चुनाव है उसमें किस